हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं रविता सिंह एक बार फिर से अपने चैनल पे आप लोगों का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने जो वीडियो डाला था चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, उसमें मैंने आपको स्टडी करवाया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में एंड मेजर डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। अब आज हम इसकी नेक्स्ट वीडियो पढ़ते हैं, जिसमें हमारा क्या रहेगा, स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट। आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे, स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट, अगर हम स्टेज ऑफ डेवलपमेंट को हम स्टेजेस में बांटते हैं तो हम देखते हैं कि इसके मेजरली 4 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट आपका इन्फेंसी, सेकंड अर्ली चाइल्डहुड, थर्ड लेटर चाइल्डहुड, फोर्थ एडोलसेंस। इन्फेंसी की जो अवस्था होती है, जिसको हम शैशवावस्था कहते हैं, ये 0 से 2 वर्ष होती है। ये एग्ज़ाम आपके यूपी टेट में आ चुका है कि इन्फेंसी इसका टाइमिंग कितना होता है, 0 से 2 वर्ष में। अर्ली चाइल्डहुड, जिसको हम पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं, इसका ड्यूरेशन कितना होता है, 2 से 6 वर्ष। लेटर चाइल्डहुड, जिसको उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं, ये 6 से 12 वर्ष। नेक्स्ट आपका है एडोलसेंस, जिसको 12 से 18 वर्ष। देखिए, डेवलपमेंट वैसे तो पूरे जीवन भर चलता रहता है, लेकिन जब इसको हम स्टेजेस में स्टडी करने के लिए बांटते हैं, जिसमें हम चाइल्ड डेवलपमेंट में स्टडी करते हैं, उसमें हम एडोलसेंस तक ही डिवाइड करते हैं। एक अवस्था यहाँ पे और होती है जिसको हम प्री नेटल स्टेज कहते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा। प्री नेटल स्टेज जो होता है, ये गर्भावस्था का टाइम होता है, जिसमें बच्चा अपनी माँ के गर्भ में रहता है 37 से 40 वीक, जिसको हम 280 दिन भी कहते हैं। एग्ज़ाम में आ जाता है कि ये जो प्री नेटल स्टेज होती है, उसका टाइम कितना होता है, उसका ड्यूरेशन कितना होता है। तो चाहे अगर वीक्स में पूछता है तो 37 से 40 वीक, और डेज में पूछता है तो 280 दिन। अब हम अगर आगे स्टडी करते हैं तो क्या पाते हैं कि देखिए, यहाँ पे एक नोट है, इस नोट को ध्यान दीजिएगा। इस नोट में बताया गया है कि WHO ने क्या माना है, कि WHO ने माना है कि 10 से 19 वर्ष की जो आयु होती है, ये किशोरावस्था के अंतर्गत आती है। और हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि एडोलसेंस जो है वो 12 से 18 वर्ष। देखिए, अगर आपको WHO के अकॉर्डिंग पूछता है तभी आप 10 से 19 वर्ष को सही मानेंगे, अन्यथा अगर नॉर्मल पूछता है तो एडोलसेंस को 12 से 18 वर्ष माना जाता है। एक नोट और आपका यहाँ पे है, शैशवावस्था के पहले भी एक अवस्था होती है, जिसको मैंने आपको बताया प्री नेटल स्टेज, जिसे हम प्रसव पूर्व अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा माँ के पेट में ही होता है। इस समय अंतराल गर्भाधान से जन्म अर्थात 9 महीना 10 दिन, ये टाइमिंग, ये ड्यूरेशन आप लर्न कर लीजिएगा कि 9 महीना 10 दिन या 280 दिन या 40 हफ्ते। इस अवस्था का पूर्ण विकास गर्भवती माँ पर निर्भर करता है, अर्थात बच्चे का जो विकास है ये पूरी तरह से माँ के ऊपर निर्भर करता है कि बच्चा जब गर्भ में रहता है तो माँ अपने फूड में क्या लेती है, उसकी थिंकिंग प्रोसेस कैसी है, ये सारे का असर जो है वो बच्चे के ऊपर पड़ता है। जैसे ही माँ का रूटीन होता है, वैसे ही बच्चे का विकास होता है। अब अगर हम पढ़ते हैं फर्स्ट स्टेज, तो इसमें हम क्या देखते हैं, शैशवावस्था में। शैशवावस्था में आप क्या पाएंगे, इसकी जो विशेषताएं हैं, शैशवावस्था की विशेषताएं, ये एक एक पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये एक एक पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। दे देगा आपका कि बताइए इसमें दिए गए फैक्ट्स में से, दिए गए कथन में से क्या सही नहीं है। तो अगर आपको ये कथन सही से याद रहेंगे तभी आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन सही कर पाएंगे। देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया है कि जन्म से 2 वर्ष। पहला क्या है कि जन्म से 2 वर्ष, इन्फेंसी किसको बोलते हैं, जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था को। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है वो अपने सेंसेस से सीखता है। सेंसेस का मतलब ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। उसके बाद क्या है, बच्चा मोटर एक्शन करता है। मतलब आप देखे होंगे, जब बच्चा इन्फेंसी स्टेज में रहता है, अर्थात जन्म से 2 वर्ष की अवस्था तक का हम देखें, तो वो सिर्फ क्या करता है, सिर्फ उसकी बॉडी मूव करती है, वो एक्टिविटी करता रहता है। तो इसीलिए कहा गया है कि बच्चा मोटर एक्शन अर्थात गतिक्रिया करके वो सीखता है।
ये बात किसने कही है? ये प्याजे ने कही है। ये सबसे सेंसिटिव पीरियड होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? ये सबसे सेंसिटिव पीरियड होता है। क्यों सेंसिटिव पीरियड होता है? क्योंकि इस टाइम बच्चा माँ के गर्भ से निकला हुआ होता है और माँ के गर्भ से निकलने के बाद वो बच्चा बहुत ही, क्योंकि माँ के गर्भ में बहुत ही सिक्योर्ड होता है वो, और 28 दिन तक का जो समय होता है वो बच्चे के लिए बहुत ही सेंसिटिव होता है। ऐसा WHO ने कहा है कि जो जन्म से 28 दिन तक जो समय होता है उसमें बच्चे की बहुत केयर करने की ज़रूरत होती है, बहुत ही सेंसिटिव होता है। वो नए माहौल में आया होता है, गर्भ से निकलने के बाद जब वो इस नए एनवायरनमेंट में आता है तो उसका असर बहुत तेज़ी से उसके बॉडी पे होता है, इसीलिए ये सबसे सेंसिटिव पीरियड माना जाता है। नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट फीचर आपका फिजिकल डेवलपमेंट एंड मेंटल डेवलपमेंट। देखिए, जो इन्फेंसी की स्टेज होती है इसमें बच्चे का फिजिकल शारीरिक विकास और मेंटल मानसिक विकास ये बहुत तेज होता है। यहाँ तक कि इसको कहा जाता है कि ये रैपिड विजन डेवलपमेंट है। एक साल जो है इसका बहुत ही रैपिड विजन डेवलपमेंट होता है। और एक फैक्ट यहाँ पे है कि बच्चा जन्म के बाद से ही हियर कर सकता है, मतलब सुन सकता है, मतलब सुनने की जो कैपेसिटी है वो बच्चे में जन्म के बाद से ही होती है। और स्मेल और टेस्ट भी बच्चे में जन्म के बाद से ही होता है, मतलब इन्फेंसी में स्मेल और टेस्ट, हियरिंग की सारी क्वालिटीज़ उसके पास ऑलरेडी डेवलप्ड होती हैं। तो ये समझ में आ गया आपको कि इन्फेंसी के सारे फीचर्स आप ध्यान से लर्न कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। याद रखिएगा कि इन्फेंसी को प्लेटिव पीरियड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फेंसी को प्लेटिव पीरियड भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड, इसका ड्यूरेशन होता है 2 से 6 वर्ष। 2 से 6 वर्ष। इसको हम टॉय एज भी कहते हैं। इसको टॉय एज या खिलौना आयु कहते हैं। इसको प्ले एज कहते हैं। इसको प्री गैंग एज भी कहते हैं। इसको प्री स्कूल एज भी कहते हैं। मैंने कई बार एग्ज़ाम दिया है, मुझे बार बार इससे क्वेश्चंस मिले हुए हैं कि प्री गैंग एज कौन सी होती है। तो आपको लर्न होना चाहिए कि 2 से 6 वर्ष या फिर जिसको हम पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं वो क्या होती है, हमारी प्री गैंग एज, प्री स्कूल एज, प्ले एज, टॉय एज। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका है फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट। सबसे तेज भाषा विकास जो होता है वो पूर्व बाल्यावस्था में होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बच्चे इसमें बोलना सीखते हैं। इमिटेट एज, और बच्चा नकल करके सीखता है। बच्चे में कौन सा गुण के विकास हो चुका होता है? बच्चा नकल करके सीखता है, जैसा आप करेंगे वो आपको फॉलो करता है। नेक्स्ट है भाषा विकास के लिए पूर्व बाल्यावस्था। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टेज होती है, जिसमें बच्चा बहुत ही तेज़ी के साथ भाषा का विकास करता है। फिजिकल डेवलपमेंट फास्टेस्ट आफ्टर बर्थ। देखिए, मैंने आपको ये बताया ऊपर कि जो इन्फेंसी होती है, इन्फेंसी में क्या होता है कि फिजिकल डेवलपमेंट जो है बहुत रैपिड होता है, तेज़ होता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि सबसे तेज़ किस में होता है, तो सबसे तेज़ किस में होता है? अर्ली चाइल्डहुड में। मतलब बर्थ के बाद बच्चे का या तो माँ के घर में बहुत तेज़ी से विकास होता है बच्चे का, और या तो ये अर्ली चाइल्डहुड में सबसे तेज़ फिजिकल डेवलपमेंट होता है। सोशलाइजेशन, बच्चा सामाजिकरण सीखता है। इसमें सामाजिकरण जो है वो बहुत तेज़ी से होता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको हम बता दें कि इन्फेंसी में पियाजे ने बोला है कि बच्चे का मोटर डेवलपमेंट होता है। मोटर डेवलपमेंट कैसे होता है, ये फैक्ट्स आप लर्न कर लीजिएगा। ये ऑटोमेटिक होते हैं। देखिए कैसे, जैसे एक होता है मोरो। मोरो क्या होता है? इसमें बच्चा जो है वो माइल्ड रिएक्ट करता है लाउड नॉइज। जैसे अगर आप देखते होंगे अचानक से आप उसके सामने नॉइज करिए तो बच्चा क्या होता है, बहुत ही हल्का रिएक्शन देता है, बहुत माइल्ड रिएक्शन देता है। और ये कब होता है? 6 से 7 मंथ में। ग्रैस्पिंग करना किसको कहते हैं? जिसमें बच्चा पकड़ लेता है किसी चीज़ को। जैसे आप देखे होंगे कि बच्चा जब छोटा रहता है तो अगर आप
उसके हाथों में अपनी उंगलियां रखिए तो क्या करेगा, वो तुरंत ही उस उंगली को पकड़ लेता है। और ये कब होता है, 3 से 4 मंथ में बच्चे के अंदर ये क्वालिटी डेवलप हो चुकी होती है, वो ग्रास्प कर लेता है। लेकिन 3 से 4 मंथ के बाद क्या होता है कि बच्चे का जब मन करेगा तभी वो पकड़ेगा, अर्थात उसका जब मन नहीं करेगा तो वो नहीं पकड़ेगा। बेबिंसिकी किसे कहते हैं, बच्चे के पैर में छूने पे वह प्रतिक्रिया करता है। ये 8 से 12 महीने में होता है। रूटिंग, बच्चे के गाल में छूने पर उसे झटका लगता है, और जैसे खट्टा खाने पर 3 से 6 महीने में। इसको हम क्या कहते हैं, रूटिंग कहते हैं। नेक्स्ट आपका आगे हम स्टडी करते हैं, वो क्या आता है, लेटर चाइल्डहुड। देखिए प्री चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड आपने स्टडी किया। अर्ली चाइल्डहुड में क्या था, 2 से 6 वर्ष। नेक्स्ट आपका है लेटर चाइल्डहुड, ये 6 से 12 वर्ष में होता है। इसे गैंग एज कहते हैं। अर्ली चाइल्डहुड को क्या कहते थे, प्री गैंग एज। प्री गैंग एज किसको कहते थे, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है, ये गैंग एज है। लेटर चाइल्डहुड क्या है, गैंग एज है। और ये अर्ली चाइल्डहुड जो क्या है वो प्री गैंग एज है। गेम एज, एलिमेंट्री स्कूल एज, लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप एज, फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट इस टाइम में स्लो होता है। स्यूडो मैच्योरिटी, जिसको हम मिथ्या परिपक्वता कहते हैं। मोटर डेवलपमेंट, ये फास्ट होती है। लेटेंसी स्टेज, इसको फ्रायड ने कहा है। लेटेंसी स्टेज को किसने कहा है, फ्रायड ने। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, इसको एरिक्सन ने बोला है। कंक्रीट ऑपरेशनल, इसको पियाजे ने बोला है। जब पियाजे को पढ़ाएंगे तब आपको मालूम चलेगा कंक्रीट ऑपरेशनल क्या होता है। नेक्स्ट आपका है किशोरावस्था, जिसको हम क्या कहते हैं, एडोलसेंस कहते हैं। एडोलसेंस ट्रांजिशनल पीरियड कहते हैं। क्यों इसको ट्रांजिशनल पीरियड क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें बच्चा बहुत तेज़ी के साथ परिवर्तन करता है। जब बच्चा किशोरावस्था में, जिसकी उम्र कितनी है, 12 से, जिसका ड्यूरेशन कितना है, 12 से 18 वर्ष। तो 12 से 18 वर्ष में जब बच्चा एंटर करता है तो बच्चे में बहुत तेज़ परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे उसका क्या होता है, उसके अंदर फिजिकल चेंजेस होते हैं। बच्चे के अंदर क्या होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं। बच्चे के अंदर मेंटल चेंजेस होते हैं। बच्चा नेक्स्ट आपका है गोल्डन पीरियड। इसको क्या कहते हैं, किशोरावस्था को गोल्डन पीरियड भी कहते हैं। नेक्स्ट इसे कहते हैं स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, जिसको तनाव या तूफान की अवस्था स्टैनली हॉल के द्वारा किया गया है। ये तो फिक्स है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। स्टैनली हॉल ने से किशोरावस्था को क्या कहा है, तनाव और तूफान की अवस्था। लीडरशिप स्किल की अवस्था कहते हैं। लैक्स इमोशनल स्टेबिलिटी, ये वो स्टेज होती है किशोरावस्था जिसमें बच्चे में जो भावनात्मक स्थिरता होती है, उसका जो अपनी भावनाओं पे कंट्रोल होता है वो सबसे कम होता है। नेक्स्ट आइडेंटिटी क्राइसिस, इसका मतलब क्या है कि बच्चा अपनी आइडेंटिटी को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। इसको ऐसा किसने कहा है, एरिक एरिक्सन ने कहा है। एरिक एरिक्सन ने भी स्टेजेस को डिवाइड किया है। तो एरिक एरिक्सन ने 12 से 18 ये जो वर्ष होता है इसको आइडेंटिटी क्राइसिस की अवस्था कहा है। ब्रिज पीरियड कहते हैं। एडोलसेंट ईगोसेंट्रिज्म कहते हैं। एंड एडोलसेंट ईगोसेंट्रिज्म इसको कहते हैं। मतलब बच्चा अपने ऊपर केंद्रित रहता है, सिर्फ अपने आप में वो खोया रहता है। इस टाइम में वो अकेला रहना पसंद करता है, माँ बाप से उसकी दूरी हो जाती है। इसके बाद इसे कहते हैं स्प्रिंग सीजन, इसको वसंत ऋतु कहते हैं। स्प्रिंग सीजन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें बच्चे का जो फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट है वो बहुत तेज़ी के साथ हो रहा होता है। नेक्स्ट आपका है आगे, देखिए ये मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें बच्चा क्या है, ये ब्रिज है। ब्रिज, इसको ब्रिज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बच्चे को
चाइल्डहुड से एडल्टहुड से जोड़ता है। चाइल्डहुड को किससे क्या करता है, ये चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। एडोलसेंस क्या करता है, चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में एडोलसेंस का काम करता है। इसमें क्या है, देखिए ये है नेचर और ये है नर्चर। नेचर जो हमारा एनवायरनमेंट होता है, और सॉरी नेचर जो हमारी हेरिडिटी होती है, और नर्चर जो हमारा एनवायरनमेंट होता है। हेरिडिटी हमारी क्या होती है, स्टैटिक होती है, और वहीं जो एनवायरनमेंट होता है ये हमारा क्या होता है, डायनेमिक होता है, मतलब ये चेंज होता रहता है। आगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, एडिटिव नहीं होते हैं, हेरिडिटी और प्लस एनवायरनमेंट नहीं होता, बल्कि जो हमारा ये डेवलपमेंट होता है ये हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट होता है। अर्थात आनुवांशिकता और वातावरण विकास में बराबर के हकदार होते हैं। कभी आप ये नहीं कह सकते कि हेरिडिटी जो है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है विकास में, बल्कि इन दोनों का गुणनफल होता है। वुडवर्थ ने क्या कहा है कि विकास जो है वो आनुवांशिकता और वातावरण का क्या है, गुणनफल है। हेरिडिटी स्थायी होती है, वहीं एनवायरनमेंट जो होता है वो चेंजेबल है, डायनामिक है। अब आगे आपका है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। आज आप स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को अच्छे से नोट डाउन करिएगा और इसको रिवाइज करिएगा। थैंक यू।